गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है अपना अफबाउ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे वो एनर्जी लेवल में जो ऑर्बिटल्स है उनके एनर्जीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल वाले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल होगा, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल वाले या हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल होगा। ठीक है, तो अब हम देखें कि कैसे एनर्जीज इंक्रीज होती है। तो आपको मैं बता दूं, सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है। ठीक है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल्स है। इलेक्ट्रॉन जब फिल होता है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी होती है सेकेंड एनर्जी लेवल की, सेकेंड एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी होती है थर्ड की, थर्ड से ज़्यादा होती है फोर्थ की, और इन्फिनिटी पे जाके एनर्जी जीरो होती है और यहाँ नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है एनर्जी इंक्रीज होती है और इनमें प्रेजेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ 1s है फर्स्ट एनर्जी पे, 2s, 3s, 4s, किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 4s ऑर्बिटल की है। ऐसे अगर हम बात करें 2p, 2p मान लो, 3p, 4p, तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे ऑर्बिटल के। ठीक है, अच्छा एक और रूल मैंने आपको बताया था n+l रूल। ये भी एनर्जी को डिसाइड करता है। जिसमें n+l वैल्यू कम होगी ऑर्बिटल की वो लोअर एनर्जी एक्वायर करता है, और जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा होती है वो हायर एनर्जी एक्वायर करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि 3d और 4s में हम देखें इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ फिल होगा, तो अगर हम देखें तो थर्ड में पहले फिल होगा, देखा जाए तो लोअर एनर्जी है, फोर्थ में हायर एनर्जी है, ऐसा ही सोचते हैं ना अपन, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ n+l रूल लगेगा। n+l रूल के मतलब n और l नंबर का सम करना पड़ेगा। n नंबर 3 है और आपको मैं बता दूं l नंबर जो है वो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होता है। तो हमारा 3d है तो d के लिए 2 होगा, तो 3 into 5। 4s की बात करें तो n नंबर 4, l नंबर 0। अगर हम देखें n+l रूल के अकॉर्डिंग ये लोअर एनर्जी का है और ये हायर एनर्जी का है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिल होगा फिर 3d में फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं। तो अगर हम कहें कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, तो अफबाउ प्रिंसिपल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग फिल होते हैं। इसीलिए जब देखो हम स्कैंडियम है, स्कैंडियम का बनाए 21 है, तो हम कैसे लिखते हैं 1s2, उससे आगे फिर ये हायर एनर्जी का है, 2s2, 2p से आगे ये इससे भी हायर एनर्जी का है, 2p6 सॉरी, 3s2, फिर 3p6, फिर 4s में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तब जाके 3d में आता है। यानी पहले 4s आ रहा है फिर 3d आता है, वरना हम क्या सोचते हैं पहले 1s में, फिर 2s 2p में फिल हो जाता है, फिर 3s 3p 3d में फिल हो जाता, फिर 4s 4p 4d और फिर 4f में हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल के एनर्जी से। ठीक है, और अगर दूसरा एक और पहलू देखें तो n+l रूल के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होती हैं। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है अफबाउ प्रिंसिपल्स, जो आपको समझ में आया होगा। अगर हम आगे देखें अफबाउ प्रिंसिपल के अलावा, इधर देखिए आप सेकंड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, और अफबाउ प्रिंसिपल से भी मैं आपको बता दूं जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैं वापस से उसको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों फिल हो रहे हैं। सब में n+l रूल निकाल लेते हैं। 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f
5s, 5p, 5t, 5f और फिर 6s, 6p, 6t, 6f। अब मैं सबका n प्लस एल रूल से नंबर n नंबर 1 और मैंने बोला l नंबर आपको मैं फिर बता दूं, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3 होता है। तो हम यहाँ आराम से, और n नंबर ये होता है ये आगे वाला, तो इसका n प्लस l हुआ 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ हम देखें 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, यहाँ है 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, यहाँ हम देखें 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, इसका हम देखें 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, यहाँ हम देखते हैं 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 4 plus 2 equals to 6, 4 plus 3 equals to 7, 5 plus 0 equals to 5, 5 plus 1 equals to 6, 5 plus 2 equals to 7, 5 plus 3 equals to 8, 6 plus 0 equals to 6, 6 plus 1 equals to 6, 6 plus 2 equals to 8 and 6 plus 3 equals to 9। अब हम इलेक्ट्रॉन्स n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग भरें तो सबसे पहले ये 1 वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 1, फिर आगे आता है 2 और 3, तो पहले 2 में और फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3 में। 3 के बाद अगर देखें हम दो नंबर 3 है, देखो ये भी 3 है और ये भी 3 है। ऐसा जब हो, जब n प्लस एल वैल्यू दोनों में इक्वल आए तो हम इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करते हैं जहां n नंबर कम हो। देखो यहाँ n नंबर 2 है और यहाँ n नंबर 3 है, तो हम इलेक्ट्रॉन फिल तब उसी में करते हैं जहां n नंबर कम हो। वापस से मैं बोल रही हूँ, n प्लस एल वैल्यू अगर दोनों में सेम आती है तो हम इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में फिल करते हैं जिसके लिए n वैल्यू कम होती है। तो यहाँ n वैल्यू 2 और ये 3, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा। फिर अब आगे चलें तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं तो 4 और 4 दोनों 4 हैं, तो हम यहाँ ये भी 4 है, इसका आंसर ये भी 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे 3 में फिर 4 में, क्योंकि n नंबर 3 कम है और ये ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होते हैं। फिर यहाँ से यहाँ फिर 5, दोनों 5 है देखो, फिर n नंबर जहाँ कम होगा वहाँ जाएंगे तो 3 और 4 में ये कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ये देखो सबका सम 5 5 5, लेकिन n नंबर से फिर डिसाइड करेंगे यहाँ 3 है n नंबर, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो पहले कम वाले में जाएगा फिर ज़्यादा में फिर उससे ज़्यादा में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग फिल किए जाते हैं एनर्जी ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी के। अब आपको वो प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, अगले प्रिंसिपल की, पाउलीज प्रिंसिपल है आपका। तो वो पाउलीज प्रिंसिपल क्या है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो उनका जो स्पिन है वो डिफरेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये मान लो सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है, बाहर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसमें s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन फिल है, तो दो इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं फिल होंगे, कभी भी नहीं होंगे। एक ये अपर साइन बोलता है क्लॉकवाइज और लोअर साइन बोलता है होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन कभी भी फिल नहीं होते। इलेक्ट्रॉन जब फिल होते हैं तो वो इस तरह से फिल होते हैं, जब 1s है तो इसमें दो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल होता है, दोनों इस तरह से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। वो इसलिए होता है
जब चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट अपर साइड में लग रहा है, और अगर दूसरा भी अगर क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है तो उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट अपर साइड में लगेगा, तो दोनों का सम हो जाएगा और एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं तो एंटी साइड में रोटेट करते हैं, एक का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है तो दूसरे का नीचे है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है और एटम मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। तो ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में फिल होते हैं तो फिल होते समय इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड में स्पिन करते हैं, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, सपोज करो ये हमारे पास में ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग फिल करती हूँ तो 1s2 2s2 और 2p4। तो कैसे होंगे 1s, ये सपोज करो 1s है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 2p4 में इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे तो 1 2 3 और 4, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, अपोजिट साइन में अपोजिट स्पिन करते हैं। ठीक है, अब थर्ड प्रिंसिपल जो है वो है हमारा हुन्स प्रिंसिपल, और हुन्स प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको इसी एग्जांपल से समझा देती हूँ। तो हुन्स प्रिंसिपल, और ये तीनों प्रिंसिपल आपकी हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में। तो हुन्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी कोई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जब वो पूरे ऑर्बिटल फिल हो जाए उसके बाद में वो पेयरिंग होती है उसकी, पहले ऐसा नहीं है पेयरिंग हो। मैं इसी एग्जांपल से बता दूं, ऑक्सीजन 8 तो पहले 1s में सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर उसी का पेयरिंग, फिर 2s में भी सिंगल, फिर उसी की पेयरिंग। 2p4 को देखो चाहते तो हम ऐसे भी फिल कर सकते थे, देखो ये भी 1 2 3 4, लेकिन ये गलत है। अकॉर्डिंग टू हुन्स प्रिंसिपल ये बोला जाता है कि जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो पहले सिंगल सिंगल फिल होते हैं, 1 2 3, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल सिंगल फिल होंगे, जब ये पूरे फिल हो जाएंगे और एक्स्ट्रा है तब इसकी पेयरिंग होती है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले लूं मैग्नीज का। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर, मैग्नीज नहीं मैं आयरन ले लूं, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 है ना। तो मैं ये वाला आपको बताती हूँ, 4s 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी। 4d6 की अगर हम बात करते हैं तो 4d6 में देखो क्या होता है, देखना आप ध्यान से, चाहते तो ये 3d है, चाहते तो हम 6 यूं भी फिल कर सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल सभी ऑर्बिटल्स में फिल होंगे, उसके बाद बचेंगे तब उसकी पेयरिंग होगी। तो पहले 1 इस तरह से फिल होंगे सब में, जब सबने एक्वायर कर लिया अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन, अब जो एक रिमेनिंग बचा है उसकी पेयरिंग हो जाएगी। ये आपका हुन्स रूल है, और इन तीनों रूल से गाउ प्रिंसिपल, आपका पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बना सकते हो बहुत इजीली। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको समझ में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे